नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा हथेली का जो आकार है कंप्लीट आपको चौकोर किस्म की हथेली ये नज़र आएगी। और इस प्रकार की जिसकी भी हथेली होती है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, एक योद्धा किस्म की हथेली है और मेहनत पे कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति की हथेली है। ये लोग जानते हैं कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। अगर हमें किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए जो है हमें मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है और मेहनत से ही हम अपने भाग्य को अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और जीवन में सफलतम स्थिति में आ सकते हैं। हमेशा से ही कर्म पे ऐसे लोगों का विश्वास होता है और किसी चीज़ को पाने के लिए अंत तक ऐसे लोग लड़ते हैं। एक योद्धा जो है जब लड़ाई के मैदान में जाता है तो वो ये कदापि नहीं सोचता है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, उसको केवल युद्ध करना है और जीतना है। इसी तरह की ये हथेली है। यहाँ पे कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म के सिद्धांत पे चलते हैं और जीवन में परिणाम कैसा भी आए लेकिन कर्म करना बहुत ज़रूरी है, उस पर विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वर्तमान समय में अगर देखें हथेली का जो कलर है ठीक ठाक है, सुंदर अवस्था में है, अपनी जीवन को बड़े सुंदर तरीके से भले ही संघर्ष रहा होगा लेकिन अच्छे तरीके से जिए हैं और आगे भी जो है इसी तरह से बना रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में खासकर शुक्र पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है और थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। जातक चिंता भी कर रहा है, सोच भी ज़्यादा रहा है। हथेली में अगर हम देखते हैं तो आपकी जो रिंग फिंगर है वो इस तरह से मुड़ी हुई है, तो धन पाने की और फेम पाने की इच्छा हमेशा से ही बनी हुई है। साथ में अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है और यश पाने वाले होते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तियों का हिम्मती स्वभाव हमेशा बना रहता है और इसी हिम्मती स्वभाव के कारण ऐसा व्यक्तियों का व्यक्तित्व तो बड़ा सुंदर जो है निखर कर आता है। इस उंगली के अनुसार धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी आपके अंदर मौजूद होगी। वर्तमान समय में अगर हम हथेलियों के झुकाव की ओर देखते हुए चलते हैं तो थोड़ा सा शनि का नेगेटिव प्रभाव जो है जीवन में इस समय दिखाई दे रहा है। आपकी सभी उंगलियों का झुकाव जो है बीच की उंगली की ओर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और वहीं अगर देखें एक सरल तरीके से आपकी मिडिल फिंगर की जो झुकाव है वो सूर्य की उंगली की ओर है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। कनिष्ठा उंगली देखें बहुत सुंदर और अच्छे रूप में उपस्थित है और सूर्य की उंगली के तीसरे पोर तक जो है पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है या उच्च वर्ग का हो जाता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। आपका बुद्ध अगर देखा जाए तो बुद्ध भी जो है आपका बहुत सुंदर रूप में उभरा हुआ है, जो इसका जड़ वाला भाग है इस तरह का सुंदर और पुष्टतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो इंगित कर रहा है आप हर परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर अपनी जीवन काल में उन योजनाओं पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं कोई भी अगर कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसे पूरा अवश्य करते हैं।
आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता आपको अगर व्यापार करते होंगे तो प्राप्त हुई होगी और प्राप्त होती रहेगी। ठीक समय की तलाश में आप रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर जो है दिखाई दे रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं। तीव्र बुद्धि के मालिक हैं और वाणी जो है अगर कहें तो शहद सी मीठी वाणी है। और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं बुद्ध के अनुसार अगर देखा जाए तो सुंदर और अच्छे खासे जो है भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत ये करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उंगलियों में ऊपर की ओर जो है छोटी छोटी रेखाएं चलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आपके मैत्री स्वभाव को, फ्रेंडली नेचर को यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं उंगलियों के तीसरे पोरों में रिक्त स्थान जो है छोड़ता हुआ उंगलियां दिखाई दे रही है, जो आपके खर्चीले स्वभाव को यहाँ पे इंगित कर रही है। खर्चीला स्वभाव व्यक्ति का ज़्यादा है और रहा भी होगा। जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो देखिए, धन संपत्ति के लिए हमारी भाग्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी अगर हम भाग्य रेखा देखते हैं तो आपकी भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर सीधा शनि की ओर जा रही है। ये बड़ा सुंदर जो है यहाँ पे चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ इसको माना जाता है। ऐसी लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है और व्यक्ति को वाहन का सुख और घर का सुख निश्चित ही अपने जीवन काल में मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक व्यापार की रेखा भी दिखाई दे रही है। देखो, हथेली आप करते कुछ भी हो, लेकिन आपकी हथेली या तो एक उच्च अधिकारी की है या एक व्यापारी की। हाँ, वर्तमान समय में संघर्ष है, जीवन में खुशियों में कमी है। और जिस तरह से हथेली वर्तमान समय में बता रही है, जिस तरह से चाहे नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों, जिस तरह से जो है चीज़ों के उभर के आना चाहिए वो नहीं आ पा रही है। और विस्तार जिस तरह से होना चाहिए वो वर्तमान में वो विस्तार नहीं हो पा रहा है। थोड़ा मानसिक परेशानी चल रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को वर्तमान समय दिखाई दे रहा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो हर चीज़ जो है पॉजिटिव स्थिति में आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। व्यापार रेखा आपके अंदर व्यापारिक गुण भर रही है और अच्छा खासा साम्राज्य जो है आप स्थापित करेंगे, इस और इशारा करती हुई ये दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर। और अचानक जो है व्यापार में बहुत बड़ा लाभ होने की भी यहाँ पे उम्मीद जो है आपकी रेखा इंगित करती हुई नजर आ रही है। देखिएगा, एक सुंदर और रेखा है जिसको जीवन की सहयोगी रेखा कहते हैं। सुंदर और पुष्टतम अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो बता रही है आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को। और दूसरा बता रही है कि दूसरों का सहयोग भी आपको जीवन काल में अच्छा मिला होगा और मिलता भी रहेगा। और भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर निरंतर बनी हुई है, इस रूप में जो है ये रेखा प्रदर्शित कर रही है। सोचने और समझने की शक्ति भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में एक बार जो निर्णय लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक उद्देश्य को लेके आगे चलते हैं। कोई अगर एक उद्देश्य ले लिया तो जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक जो है उस काम को अधूरे में नहीं छोड़ते हैं। व्यक्तित्व देखें तो आगे आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है। और यहाँ पे से देखा जाए तो आपकी जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा गुरु बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये इंगित कर रही है आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी हैं। आपको जीवन काल में विदेश यात्रा के मौके मिले होंगे या आगे मिलेंगे, पर ये निश्चित ही अगर आप चाहें तो विदेश यात्रा हो सकती है। वहीं यहाँ पे देखा जाए
तो इस तरह से जो है एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अध्यात्म की प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति यहाँ पे दिख रही है। वहीं अगर आपका चंद्र क्षेत्र देखिएगा बहुत सारी जब रेखाएं हमारे जीवन में आ जाती है, हथेली में आ जाती है, तो जीवन के वर्तमान समय को इंगित करती है। चाहे अच्छी रेखाएं हों चाहे अच्छी रेखाएं ना हों, वर्तमान समय में संघर्ष को उत्पन्न करती है। व्यक्ति की हथेली में पैसा तो आता है मगर उस रूप से व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है, पैसा टिक नहीं पाता है जिस रूप में जो है हथेली में आता है। दूसरा, निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तीसरा, थोड़ी सी जीवन में अप डाउन ज़्यादा चल रहे होते हैं, इसलिए इस तरह की जो है बहुत सारी रेखाएं हमारे हथेली में आती है। चौथा, मानसिक परेशानी ये देती है, किसी न किसी चिंता में किसी न किसी सोच में व्यक्ति जो है वर्तमान समय में लगा रहता है। वो मानने की बात है, व्यक्ति चाहे उसको माने ना माने, पर ये चीज़ें व्यक्ति की हथेली में होती हैं। असंख्य गौण रेखाएं, बहुत ज़्यादा अच्छी या बुरी रेखाएं हमारी हथेली में तभी आती है जब हमारा ब्रेन जो है किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोच रहा होता है या उसमें चिंता कर रहा होता है, या हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष की स्थिति आ जाती है, तभी जो है हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं। लेकिन अच्छे चिन्ह भी हैं। आप अगर देखोगे आपकी चंद्रमा पे मछली का शानदार चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वही चिन्ह जो है चंद्रमा पे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है। वही चिन्ह जो है चंद्रमा पे इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ देखो वहाँ चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा जब भी हमारे चंद्रमा पर इस तरह के चिन्ह दिखाई देते हैं, जिसको मछली का चिन्ह कहते हैं, ये मछली का चिन्ह व्यक्ति को किसी भी में हो क्रिएटिव बनाता है। और चंद्रमा पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को क्रिएटिव तो बनाता ही है, आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है और विदेशों तक ऐसे व्यक्तियों की ख्याति फैलती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके अच्छा खासा धन अर्जित करता है, ये निशानी है। और अच्छी खासी बढ़िया यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति करता है। और इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, किसी भी ग्रह पे आपको अगर मछली का चिन्ह दिखाई देता है और उसका मुंह जो है बुध की ओर हो, तो निश्चित ही देखो चंद्रमा पे है और इसका मुंह बुध की तरफ है और बुध व्यापार का ग्रह है, चंद्रमा यात्रा का ग्रह है, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो है समुद्र पारीय देशों से अच्छा खासा व्यापार करके और अच्छा खासा धन अर्जन करता है। बहुत सुंदर जो है ये लकी निशानी इसको माना जाता है। समुद्र पारीय देशों से व्यापार करके अच्छा खासा धन ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। दूसरी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो आपका अंगूठा है वो भी कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अच्छी खासी जो है इच्छा शक्ति है जीवन में कुछ करने की, और पहले से ही इसी इच्छा शक्ति के बल पे अपने जीवन को इस बेहतर ढंग से जो है आप लाए हैं। और आगे आने वाला समय भी जो है इच्छा शक्ति के कारण, आपके व्यक्तित्व के कारण बहुत सुंदर जो है रहने वाला है। और ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो बुढ़ापा भी बहुत अच्छा गुजरता है, अच्छा खासा साम्राज्य ये है अपना जोड़ लेते हैं। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुखद जीवन है, उसके लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। तेजमय है, सुंदर है, व्यक्ति का चेहरा भी सुंदर होता है, तेज लिए हुए होता है। हर परिस्थिति को ऐसा व्यक्ति हंसते हंसते झेलने की क्षमता रखता है। सुंदरता और आकर्षण व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है। नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखार कर ऐसा व्यक्ति रखता है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं हैं
तो वर्तमान में व्यक्ति सोच भी ज़्यादा रहा है, चिंता भी ज़्यादा कर रहा है, मानसिक परेशानी भी शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा इस तरह से पूर्ण रूप से पीछे की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा व्यक्ति परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है और जीवन में चाहे संघर्ष ही रहे लेकिन निरंतर ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है। प्रारंभिक क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं हैं, तो जो जीवन का प्रारंभ रहा होगा उसमें थोड़ा सा जो है संघर्ष ज़्यादा रहा होगा अब के मुकाबले। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो तीव्र मस्तिष्क का स्वामी ऐसा व्यक्ति होता है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो काल्पनिक मन का स्वामी ऐसा व्यक्ति होता है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में या संगीत के प्रति ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों का रुझान होता है। किसी न किसी आर्ट कला में ऐसे व्यक्तियों का मन डूबा रहता है और ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। लंबी और हवाई यात्रा का अच्छा खासा मौका ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। अगर आपकी हम जो है हृदय रेखा देखें, बहुत सुंदर है इसमें और बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दृढ़ निश्चयी होता है, जो निश्चय एक बार कर लिया उस पर डिगा रहता है और आदर्शवादी व्यक्तित्व का मालिक होता है। ये निश्चित है सुंदर अवस्था में है। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी जो है आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन वर्तमान समय में गुरु का जो ये पर्वत है साधारण भाव में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, साधारण व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्थिक पक्ष ठीक ठाक तो रहेगा लेकिन लग्जरी की तरफ अभी ले जाते हुए वर्तमान समय में नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण अपना अगर व्यवसाय करता है और सूर्य का जो पर्वत है वो सूर्य का पर्वत भी पुष्ट अवस्था में आता है तो अच्छा खासा विस्तार करेगा आने वाले समय में और अपनी मेहनत और लगन से जो है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। भाग्य स्थान की बात कहीं न ज़्यादा उठा हुआ है न बैठा हुआ है। यदि नौकरी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हल्की सी अड़चन का सामना निश्चित रूप से करना पड़ रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक छोटी सी यहाँ पे भाग्य स्थान पे अच्छी खासी मछली का चिन्ह बन रहा है। देखिएगा, मछली का चिन्ह आपकी हथेली में कहीं भी बने आपको क्रिएटिव बनाता है, सबसे पहला काम इसका होता है। दूसरा, मछली जो है हथेली में कहीं भी हो इसको अच्छा माना जाता है, सौभाग्यशाली माना जाता है। तीसरा, जिस ग्रह में बैठता है उसके गुणों में ये वृद्धि कर देता है और उसका फलादेश जो निकलता है अच्छा खासा निकलता है। शनि पर्वत शनि का ग्रह है, भाग्य स्थान है, नौकरी का मालिक है और शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह होने का अर्थ है व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होगा, ये निश्चित होता है। ऐसा व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं का भी ज्ञाता होता है, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी है इसमें भी अच्छा खासा जो है रुझान रखता है, दार्शनिक होता है और अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से भी कमा सकता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं और रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी दार्शनिक भावना बढ़ेगी और किसी न किसी चीज़ में जो है ऐसा व्यक्ति खोजी भी होता है, उत्कृष्ट खोज करता है। और उसके साथ ही अगर भविष्य में जो है ये भी पुष्ट अवस्था में आते हैं गुरु भी, तो निश्चित तौर पे अच्छी खासी खोज ऐसा व्यक्ति करता है और भाग्य रेखा के प्रबल होने पे, सुंदर होने पे डेली अर्निंग ऐसा व्यक्ति करता हुआ नजर आता है। अगर हम इस उंगली को देखें तो धन के प्रति, नियम के प्रति हमेशा जो है रुझान बना हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है और हिम्मती स्वभाव भी यहाँ पे नजर आ रहा है। सूर्य पर्वत अच्छा खासा जो है फूला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विस्तार लिए हुए दिखाई दे रहा है। फूला हुआ तो नहीं है लेकिन विस्तार लिए हुए दिखाई दे रहा है
और दो सूर्य की लाइन अगर हमारे सूर्य पर्वत पे हो तो व्यक्ति को अच्छे खासे धन की प्राप्ति होती है, पुत्र सुख और विपुल धन का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। लेकिन ये कमजोर स्थिति में है, तो वर्तमान समय में विशेषकर जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आती है हथेली में, पर पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी को आप कैश नहीं करा पाते हैं। ज़्यादातर मामलों में काम बनते बनते रह जाते हैं, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। जिस तरह से चीज़ों को उभर के आना चाहिए था उस तरह से चीज़ें उभर के नहीं आ रही है। गंभीर स्वभाव को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शनि से युक्ति बना रहा है, ये यहाँ पे उठ रहा है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तकरार रह सकती है, किसी न किसी कारणवश थोड़ा सा जो है, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे जो है जो आपकी वैचारिक मतभेदता हो, यहाँ पे उभर कर आ सकती है। इस तरह थोड़ा सावधान रहने की हल्के रूप में आवश्यकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी अपनी मन की बातों को व्यक्ति रख नहीं पाता है। इस और भी जो है इशारा ये क्षेत्र जो है करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके ऊपरी मंगल को देखते हैं तो ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो दृढ़ निश्चयी होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा, कायरता आपके जीवन में नहीं आ सकती है। चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर है, अच्छा है, सकारात्मक सोच लिए हुए है जीवन में। और देखा जाए तो खूबसूरत सोच के मालिक हैं, जीवन काल के लिए अच्छी खासी योजनाएं बनाकर ऐसा व्यक्ति चलता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का होना वर्तमान समय में थोड़ा सा चिंता, थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से काम को चलना चाहिए था, जिस तरह से योग्यता है, उस तरह से थोड़ा सा जो है अड़चनों का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। पूरी हथेली का अगर देखा जाए तो मैंने पूरा विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, आप निसंकोच मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपके सवालों का प्रॉपर तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा और जहां तक हो सके जवाब दे दूंगा। साथ में जो मुझे लगा कि इन चीज़ों का उपाय देना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों का विधिवत तरीके से मैं उपाय दे रहा हूँ। उन उपायों को निश्चित तौर पे करिएगा, अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।